किताब हयात से ज़बूर 106 उम्मत का एतराफ़ ख़ता। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। खुदावंद की कुदरत के काम कौन बयान कर सकेगा, या उसकी पूरी सिताइश कौन सुनाएगा। मुबारक हैं वो जो कवायद पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ऐ खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। अपनी निजात के साथ मेरी खबरगिरी कर, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबालमंदी से खुश हूँ और तेरी उम्मत की शादमानी के बायस शाद हूँ और तेरी मीरास के हमराह फ़ख्र करूँ। हमने अपने बाप दादा की तरह ख़ता की है, हमने बदी की है, हमने शरारत की है। मिस्र में हमारे बाप दादा ने तेरे अजायबात पर गौर ना किया, तेरी रहमतों की कसरत याद ना की, बल्कि बहेराए कुलज़म पर हक ताला से बरगश्ता हो गए। पर उसने अपने नाम की खातिर उन्हें बचाया, ताकि अपनी कुदरत को जाहिर करे। और उसने बहेराए कुलज़म को डांटा तो वो सूख गया, और उन्हें मौजों में से ऐसे निकाल लाया जैसे बियाबान में से। और कीनावर के हाथ से उन्हें बचाया और दुश्मन के हाथ से उन्हें छुड़ाया। और पानी ने उनके मुखालिफों को छुपा लिया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कलाम का यकीन किया और उन्होंने उसकी हम्दो सना की। वो जल्द ही उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत पर एतबार ना किया। और उन्होंने बियाबान में हिर्स से ख्वाहिश की और दश्त में खुदा को आजमाया। तो उसने उनकी दरख्वास्त पूरी कर दी, पर उनमें लागुरी भेजी। उन्होंने खैमा गाह में मूसा पर और खुदावंद के मखसूस हारून पर हसद किया। ज़मीन फटी और दातान को निगल गई और अबीराम के गरोह को ढांप लिया, और उनके मजमा में आग भड़की। शोले ने शरीरों को जला दिया। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया और सोने की ढाली हुई मूरत की पूजा की। और उन्होंने अपने जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल डाला। वो उस खुदा को भूल गए जिसने उन्हें बचाया था और जिसने मिस्र में मौजज़े किए थे, यानी हाम की सरजमीन में अजायबात और बहेराए कुलज़म पर ताजुब अंगेज़ काम किए। और वो कहने लगा कि मैं इन्हें फ़ना कर देता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हुजूर शिफ़ात ना करता, कि मेरे गज़ब को उन्हें फ़ना करने से रोक दे। और उन्होंने उस दिल पज़ीर सरज़मीन को हकीर जाना और उसके कलाम का यकीन नहीं किया, और अपने खैमों में कुड़कुड़ाए और खुदावंद की इताअत ना की। और उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर कसम खाई कि मैं उन्हें बियाबान में पस्त करूँगा और उनकी नस्ल कौमों में परागंदा करूँगा और उन्हें मुमालिक में मुंतशिर करूँगा। और उन्होंने बाल फ़ऊर से ताल्लुक़ पैदा किया और मुर्दों के ज़बीहे खाए, और उन्होंने अपने अफ़ाल से उसे गुस्सा दिलाया, तो वबा उन पर टूट पड़ी। तब फनीहास उठा और अदालत की, तो वबा मौकूफ़ हो गई, और ये उसके लिए पुश्त दर पुश्त अबदन अजर का बायस महसूब हुआ। और उन्होंने उसे मरीबा के चश्मे पर भी गुस्सा दिलाया, और उनके सबब से मूसा को नुकसान पहुंचा, क्योंकि उन्होंने उसे नागवार कर दिया और वो अपने लबों से बेजा बोल उठा। उन्होंने उन गैर कौमों को हलाक ना किया जिनकी बाबत खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया था, बल्कि वो गैर कौमों ही से मिल गए और उनके से काम सीख लिए। उन्होंने उनके बुतों की परस्तिश की और ये उनके लिए फंदा ठहरा। उन्होंने शयातीन के लिए अपने बेटों और बेटियों को कुर्बान किया और मासूम खून बहाया, यानी अपने उन बेटों और बेटियों का खून जिन्हें उन्होंने कैनान के बुतों के लिए कुर्बान किया, और ज़मीन खून से पलीद हो गई।
اور وہ اپنے اعمال سے غلیظ ہو گئے اور اپنے افعال سے زناکار ٹھہرے۔ اور خداوند کا غضب اس کی امت پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے کراہیت آئی، اور اس نے انہیں غیر قوموں کے ہاتھ میں کر دیا، اور ان سے نفرت رکھنے والے ان پر مسلط ہو گئے، اور ان کے دشمنوں نے انہیں تنگ کیا، اور وہ ان کے ہاتھ کے ماتحت ذلیل ہو گئے۔ اس نے اکثر اوقات انہیں چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنی مشورتوں سے اسے غصہ دلایا، اور وہ اپنی بدیوں کے سبب سے پست ہو گئے۔ لیکن اس نے ان کی فریاد سن کر ان کی مصیبت پر نظر کی، اور ان کی خاطر اپنے عہد کو یاد فرمایا، اور وہ اپنی رحمت کی فراوانی کے مطابق پچھتایا، اور جنہوں نے اسے اسیر کیا تھا ان سب کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں بچا اور قوموں میں سے ہمیں فراہم کر، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور تیری حمد و ثنا پر فخر کریں۔ آمین۔